इस वीडियो में हम रूट वाली संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना सीखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, रूट वाली संख्याओं को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना, ये हम सीखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए कुछ एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब जैसे ये फर्स्ट देखिए 5√3 प्लस 2√3, सेकंड देखिए 5√3 प्लस 2√2। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? इन दोनों में √3 वाली संख्या क्या एक जैसी है। तो जोड़ने और घटाने में हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर एक जैसे नंबर हैं, मतलब जैसे √3 एक जैसे नंबर है, तो ये दोनों प्लस हो सकते हैं, पर ये दोनों प्लस नहीं हो सकते हैं। मतलब सजातीय जो होंगे वो जुड़ेंगे, मतलब लाइक टर्म्स जो होगी वही ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, और इस तरह की जो भी टर्म होगी वो जुड़ नहीं सकती। ठीक है, तो इसलिए इसके लिए जब भी सिंप्लीफाई करने के लिए आंसर होगा तो ये इससे आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों को प्लस करना, बीच में क्या लग रहा है, प्लस लग रहा है, और दोनों ही संख्या प्लस की है, तो इसलिए आंसर क्या आएगा, प्लस में ही आएगा। तो इसको जैसे नॉर्मल जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 5√3 और 2√3, अब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7√3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए जैसे ये तीनों ही एक जैसी है, मतलब √3 तीनों में लग रहा है, तो इसलिए ये तीनों ही प्लस हो सकती है। ठीक है, तो 3√3 प्लस 2√3 प्लस 5√3, अब इन तीनों को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं मतलब। तो 3 और 2 हो गया 5, 5 और 5 10, तो 10√3। ठीक है, ये आंसर हो गया। वापिस समझ लीजिए आप अच्छी तरह से, अगर एक जैसे नंबर नहीं होंगे, मतलब जैसे √3 है और इधर √2 है, तो इस तरह की संख्याएं नहीं जुड़ सकती। ठीक है, जोड़ने के लिए या घटाने के लिए हमेशा दोनों टर्म में क्या होना चाहिए, दो या दो से अधिक जो भी टर्म हो उनमें क्या होना चाहिए, एक जैसी टर्म होनी चाहिए, मतलब लाइक टर्म होनी चाहिए। जैसे √3 और √2 है तो ये नहीं जुड़ सकते, √3 है तो जुड़ सकते हैं, √2 है तो जुड़ सकते हैं, √5 है तो जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 3√7 और 4√7, ये दोनों एक जैसी संख्या हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो भी है जुड़ना या घटना वो तो साइन पे डिपेंड करेगा, तो ये आगे इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो 3√7 और 4√7, ठीक है, दोनों एक जैसी है। तो अब जैसे दोनों में से बड़ा कौन सा है, 4√7 है। ठीक है, तो इसका साइन लग जाएगा माइनस। अब 4√7 में से 3√7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, √7 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 1√7 नहीं लिखते हैं, सिर्फ लिख लेते हैं √7। और देखिए यहाँ पर 5√2 और 3√2, ये दोनों क्या है, लाइक टर्म है, तो ये दोनों जुड़ सकती है या घट सकती है। ठीक है, अब यहाँ बीच में माइनस है इसलिए ये घट जाएगी। ठीक है, घटाने पर चिन्ह किसका आएगा, जो बड़ी संख्या होगी। तो बड़ी संख्या क्या है यहाँ पर 5, उसका चिन्ह जो भी है प्लस, तो प्लस हम जनरली नहीं लिखते हैं। तो अब ये देखिए आपके पास 5√2 और 3√2 है, तो कितना आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा, और प्लस का आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये बड़ी संख्या इसलिए। ठीक है, अब ये देखिए -√32 -5√2, अब इस पर क्या पॉसिबल होगा, तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। इसको सॉल्व करने पर नंबर जो है इस टाइप का कुछ आ जाता है तो आगे पॉसिबल होगा, नहीं तो वही आंसर हो जाएगा। तब देखिए 32, तो 32 के हम फैक्टर कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं, 16 × 2, तो 16 का वर्गमूल कितना आ जाता है, 4, तो ये हो गया 4√2। तो -32 की जगह क्या लिख लिया हमने, 4√2। वापस सुन लीजिए, जब भी इस तरह की कोई संख्या होती है और वो अगर सॉल्व हो रही है तो उसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 32 है तो इसके हम टुकड़े कर लिए, 16 × 2, तो 16 का वर्गमूल क्या हो गया, 4, और 2 का नहीं आता इसलिए हमने √2 रहने दिया, तो इसकी जगह हमने लिख लिया 4√2, और ये 5√2 आपके पास है ये। अब दोनों के चिन्ह समान है तो ये जुड़ेंगे, और ख़ास बात ये कि दोनों एक जैसी टर्म है इसलिए जुड़ेंगे। ठीक है, तो अब देखिए 4√2 और 5√2, तो 4 और 5 कितना हो गया, 9, तो 9√2 आ जाएगा। अब दोनों माइनस के हैं, जुड़ेंगे तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। अगर दोनों प्लस के होंगे जुड़ेंगे तो चिन्ह किसका आएगा, प्लस का। ठीक है, तो इनको बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे नॉर्मल जोड़ करते हैं, उसी तरह से। बस यहाँ शर्त यह है कि दोनों टर्म एक जैसी होनी चाहिए, मतलब लाइक टर्म होनी चाहिए। जैसे √3 इसमें है तो इसमें भी √3 होना चाहिए। अब जैसे 5√3 और 2√2 है तो ये नहीं जुड़ सकते हैं,
क्यों? क्योंकि इसमें √3 है और इसमें √2, तो ये लाइक टर्म नहीं है। ठीक है, यहाँ पर तीनों ही लाइक टर्म है, इसलिए ये जुड़ना या घटना जो भी होगा वो तो साइन पे डिपेंड करेगा, बट इस पर आगे सॉल्यूशन पॉसिबल है। अब जैसे 3√7 और 4√7, तो ये भी सॉल्व हो सकता है। अब देखिए 5√2 और 3√2, तो ये भी आगे सॉल्व हो सकता है। और सॉल्व कैसे करना? एक प्लस है और एक माइनस है तो घटेगा, दोनों ही माइनस है तो जुड़ेंगे, दोनों ही प्लस है तो भी जुड़ेंगे। ठीक है, तो अब जैसे 5√2 और 3√2 है, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, तो एक प्लस है और एक माइनस है तो घटेगा, घटाने पर चिन्ह किसका आएगा? जो बड़ा नंबर है, तो इसलिए प्लस लगा दिया। ठीक है, अब 5√2 और 3√2, तो 5 - 3 कितना आ गया? 2, और √2 जो है वो तो लिखना ही लिखना है। ठीक है, अब देखिए इनका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब देखिए √3 और √2 इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, तो कितना आ जाएगा? दोनों ही रूट वाली नंबर है तो इसको दोनों को एक ही अंडर रूट में लेकर के लिख लेंगे, तो √3 × 2 लिख लिया, तो ये कितना हो गया? √6। ठीक है, इसी तरह से देखिए आप √3 × √3, तो 3 × 3 मतलब √9 हो गया, तो √9 का मतलब आ गया 3। तो अब आपको हमेशा याद रखना है, अगर दोनों संख्याएं एक जैसी अंडर रूट में हैं और उनका गुणा करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है। मतलब और देखिए, जैसे कुछ एक एग्जांपल देखिए, जैसे √5 और √5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट आपको 5 लिखना है। इसी तरह से √2 और √2 का मल्टीप्लाई करना है तो डायरेक्ट आपको 2 लिखना है। ठीक है, अब देखिए जैसे √3 और √27, तो 3 × 27 कितना आ गया? 81। तो 81 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, मतलब 81 का वर्गमूल निकाल लेते हैं, तो कितना आता है? 9। ये आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए जैसे 3√5 और 2√5, तो 3 × 2 ये तो हो गया 6, √5 और √5 का कितना हो जाएगा? 5। जैसा कि मैंने यहाँ बताया दोनों ही संख्या एक जैसी है तो उनका गुणा करते तो अंडर रूट हटा के लिख दो, बस 3 लिख दो। ठीक है, तो ये 6 × 5 कितना हो गया? 30। अब देखिए 3 तो ये रह गई, अब √3 और √5 दोनों अलग अलग नंबर, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 3 × 5 कितना हो गया? 15, तो 3√15 ये आंसर हो गया। इसी तरह से अब देखिए डिवाइड करना, तो 3√5/3 है, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना आंसर आ गया? √5। ठीक है, अब देखिए अगला 5/√5, ये आप अच्छी तरह से समझिएगा क्योंकि बार बार ऐसी ज़रूरत पड़ती रहती है। अब अभी हमने पढ़ा है कि √5 और √5 को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब √5 और √5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 5। तो 5 के फैक्टर में ये दोनों आएंगे ही आएंगे, मतलब 5 के जो गुणनखंड करेंगे उसमें ये दोनों आएंगे ही आएंगे। तो जब भी 5 को हम √5 से काटते हैं तो कितना आता है? √5 आ जाता है। वापस देखिए 3 को अगर मैं √3 से काटूंगा तो कितना आएगा? √3। 2 को अगर √2 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा? √2। तो ये हमेशा याद रख लेना आप। अब प्लस और माइनस है, तो प्लस और माइनस है तो क्या आता है? भाग में माइनस आता है, और ये √5 है जैसा का जैसे ही लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर √2 से √2 कट जाएगा, 3/2, एक माइनस है और एक प्लस है तो चिन्ह क्या आ जाएगा? माइनस। ठीक है, अब अगला देखिए आप, -7/2 को हमें -2 से भाग देना है। अभी बताया जैसे 2 को √2 से काटते हैं तो कितना आता है? √2। तो इस 2 को मैं इस √2 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा? √2। माइनस माइनस प्लस हो गया, 7/√2 आंसर हो गया। ठीक है, चिन्हों के नियम वही है जो मैंने दूसरे वीडियो, जो बेसिक कंसेप्ट का जो दूसरा वीडियो उसमें मैंने बताया था, तो चिन्ह का तो गुणे भाग का सब जगह वही नियम है। ठीक है, ये आया समझ में? तो ये इस तरह की प्रैक्टिस आप अच्छे से करिएगा। जैसे 5 है, √5 से कैंसिल करना है तो √5 आ जाता है, 3 है, √3 से कैंसिल करना है तो √3 आ जाता है। इसी तरह से √3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आ जाता है, √5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 आ जाता है। तो ये बार बार काम आने वाली चीज़ें, तो इन्हें आप अच्छे से याद रखिएगा। अब हम कुछ एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे √2 + 3√2, ये दोनों लाइक टर्म है तो ये दोनों जुड़ जाएगी, मतलब दोनों एक जैसी टर्म है, इसमें भी √2 है इसमें भी √2 है तो ये जुड़ सकते हैं। ठीक है, दोनों के चिन्ह प्लस है इसलिए जुड़ रहे हैं। तो √2 और 3√2 तो कितना हो जाएगा? 4√2। √2 और 3√2 को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? 4√2। ठीक है,
अब जैसे देखिए 5√2 और 3√2, बीच में एक प्लस है और एक माइनस है, तो इसलिए ये घटेगा, घटाने पर चिन्ह किसको आएगा, जो बड़ा नंबर है। तब 5√2 में से 3√2 माइनस करना है, तो 5 - 3 कितना हो गया, 2, और ये √2 एज इट इज़ लिखना है। ठीक है, जब भी जोड़ते हैं जैसे √2 है तो ये 1√2 है और ये 3√2, तो 1 और 3 कितना हो जाए, 4, और √2 और √2 जैसा है वैसा का वैसे लिख दीजिएगा आप। अब ये देखिए गुणा करना है, तो ये जो बाहर नंबर है वो अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होता है। अब √3 का √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 कितना हो गया, 6। √3 का √3 से मल्टीप्लाई करोगे आप, कितना आएगा, 3। तो ये बार बार वैसा का वैसे ही सॉल्व करना है, और ये याद भी रखना है, √3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है। और देखिए अब 6 × 3 18 लिख दिया। अब √2 का √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया है, 2। 18 × 2 कितना हो गया, 36। तो ये आंसर हो गया। अब यहाँ पर भाग करना है 3√2 का 5√2 से, तो ये 3√2 और नीचे हमने लिख लिया 5√2, तो √2 से √2 कट गया, कितना आ गया, 3/5। ये आंसर आ गया। इसी वीडियो में आपको सिंप्लीफाई करना भी मैं बता रहा हूँ, जैसे इस तरह का होल स्क्वायर कैसे सॉल्व करना है, या रेशनलाइज मतलब परिमेयकरण कैसे करना है वगैरह, तो ये भी सारा मैं इसी वीडियो में बता रहा हूँ। तो देखिए आप, जैसे अब इन्हें सिंप्लीफाई करना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अब देखिए √2 का √5 से मल्टीप्लाई करना मतलब गुणा करना, तो √2 का √5 से करूँगा तो √2 × √5 कितना हो गया, 10। अब √2 का √7 से करूँगा, कितना हो जाएगा, 14। √3 का √5 से करेंगे तो √15। √3 का √7 से करेंगे तो √21। अब यहाँ जो देखिए आप, सारे जो टर्म हैं उनमें कहीं भी लाइक टर्म नहीं है, मतलब एक जैसी संख्याएं अंडर रूट वाली नहीं है, तो इसलिए ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए √3 + 2 होल स्क्वायर, इसे सॉल्व करना है। तो ऐसे जो भी क्वेश्चन होंगे उनमें हम आइडेंटिटी लगाएंगे, मतलब सर्वसमीका लगा करके हल करेंगे। तो या तो सर्वसमीका क्या होगी, a+b होल स्क्वायर। अब यहाँ a+b होल स्क्वायर, तो ये वाली सर्वसमीका लगाएंगे। तो क्या सर्वसमीका होती है, a² + 2ab + b², ये आइडेंटिटी होती है। तो a के प्लेस पे कितना है आपके पास, √3, तो √3² लिख दिया। फिर 2, a देखिए a की जगह कितना है, √3 है, तो हमने √3 लिखा। फिर क्या आना चाहिए, b की जगह कितना है आपके पास, √2, तो ये √2 लिख दिया। और b² मतलब √2²। तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है। अब √3 का स्क्वायर, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, √3² मतलब होता है √3 × √3। तो √3 का गुणा करते हैं तो कितना आता है, 3। तो √3² जब भी आ जाए तो डायरेक्टली आप 3 लिख लेना। √7² आता है तो डायरेक्ट आप 7 लिख लीजिएगा। ठीक है, तो √3² क्या हो गया, 3। √3 का √2 से किया तो ये हो गया √6। √2² ये हो गया 2। अब देखिए आप 3 + 2 कितना हो गया, 5, और 2√6, मतलब ये आपस में नहीं जुड़ सकती क्योंकि एक जैसी टर्म नहीं है, मतलब लाइक टर्म नहीं है। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी आप याद रखिएगा। ये विस्तार में हम जो है इनके बारे में जब बीजगणित का वीडियो बनाएंगे तब उसमें और बात करेंगे। अभी हम इन्हें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए इस सर्वसमीका का प्रयोग करना पड़ता है। अब देखिए a - b होल स्क्वायर है यहाँ पर, तो a - b होल स्क्वायर होता है तो हम लिखेंगे a² - 2ab + b²। ठीक है, फर्क सिर्फ इतना सा होता है कि इसमें सिर्फ माइनस आ जाता है। a - b होल स्क्वायर में क्या हो जाता है, a² - 2ab + b², ये इतना सा फर्क होता है। तब देखिए आप a² - 2ab b², √7², अभी थोड़ी देर पहले बताया था। √3² आए तो 3 लिखना है, √5² आए तो 5 लिखना है। तो वैसे ही √7² आएगा तो आपको 7 लिखना है। 7 × 2 14 लिख दिया, √2² 2, तो 7 और 2 कितना हो गया, 9 - 2 √14। ठीक है, ये दोनों लाइक टर्म नहीं है तो इसलिए आगे ये सॉल्व नहीं हो सकती। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर √3 + √5 है,
और इधर क्या है, √5 माइनस √3 है। मतलब ये एक तरह से देखें तो a माइनस बी दिख रहा है और ये a प्लस बी दिख रहा है। तो a माइनस बी और a प्लस बी जब भी आता है तो आपको a² माइनस b² लिखना है। वापस सुन लीजिए आप, a माइनस बी और a प्लस बी जब भी आता है तो आपको a² माइनस b² लिखना है। तो इन दोनों का सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, a²। a की जगह कितना है आपके पास, √5, तो मैंने क्या लिख लिया, √5²। और b कितना है, √3, तो क्या लिख दिया, √3²। अब देखिए √5 का स्क्वायर 5 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, तो 5 माइनस 3 कितना आ गया, 2। ये आंसर हो गया। ठीक है। अब देखिए 3√2 + 5 होल स्क्वायर, तो इसको भी हम इसी सर्वसमीका से कर लेंगे। सर्वसमीका क्या लगाएंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + 2ab + b²। तो इसे ध्यान से देखिए आप, a² + 2ab और b²। तब देखिए 3² 9 हो जाएगा, √2² 2 हो गया, 2 × 3 6, 6 × 5 कितना हो गया, 30, √2। वापस देखिए 2 का 3 से किया तो 6, 6 का 5 से किया तो 30, और ये √2 है, ये एज इट इज। 5² कितना होता है, 25। अब इसे आगे सॉल्व कर लेंगे, 9 × 2 18 हो गया, 30 √2 हो गया और 25। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 18 और 25 को प्लस किया तो कितना हो गया, 43 + 30 √2। तो इस तरह से आपको ऐसे भी नंबर अगर आते हैं तो सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के लिए बेसिक चीज़ें ध्यान होनी चाहिए, जैसे √2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, या √2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है। ठीक है। अब देखिए अलग तरह के थोड़े से क्वेश्चन है, 1/√3 + 1। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें कहा जाता है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, मतलब हरों का परिमेयकरण करो। परिमेयकरण जो है उसका मतलब ये होता है सिर्फ इतना सा कि नीचे जो ये वाली डिनोमिनेटर है, मतलब हर जो है उसको परिमेय संख्या में बदलना। अभी ये अपरिमेय है, इसको हम परिमेय में बदलेंगे। तो परिमेय में बदलने के लिए सिंपल सा तरीका ये होता है कि नीचे जो संख्या है, संख्या तो वो की वही रहती है, चिन्ह उसका बदल देते हैं। मतलब अगर यहाँ पर आपके पास प्लस है तो माइनस से गुणा कर देंगे और माइनस वाली संख्या से भाग कर देंगे। और देखिए जैसे यहाँ पर मान लिया यहाँ पर माइनस है, 2√3 माइनस √2 है, तो प्लस वाली संख्या से गुणा कर लेंगे और भाग कर देंगे। ठीक है। ये कब करना है, जब हमें कहा जाए कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, या हरों का परिमेयकरण करो, या हमें ऐसी ज़रूरत है जहाँ पर हर को परिमेय संख्या में बदलना है, तो वहाँ हम ये प्रक्रिया करते हैं। ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो 1 का इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा √3 - 1। अब ये देखिए a + b और a - b, तो a + b और a - b होता है तो वो किसके इक्वल होता है, a² माइनस b²। तो √3 - 1। अब देखिए आप, √3² 3 होता है, 1² कितना होता है, 1। तो √3 - 1, अब 3 में से 1 माइनस किया तो 2, ये आंसर हो गया। तो ये देखिए 2 जो है वो परिमेय संख्या है। ठीक है। अब देखिए इसे आगे सॉल्व करते हैं, 2√3 और √2 तो एज इट इज़ रहने देते हैं। अब देखिए a + b और a - b, तो a + b और a - b क्या हो जाएगा आपके पास, ये a² माइनस b² हो जाएगा। तो ये 2√3 + √2 ऐसा कैसे ही रखा मैंने। अब देखिए आप यहाँ पर 2 का स्क्वायर होता है 4 और √3² कितना होता है 3, तो 4 × 3 कितना हो गया 12, तो ये 12 लिख दिया। अब √2² कितना हो जाएगा 2। ठीक है। अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं, 2√3 + √2, अब 12 में से 2 माइनस किया तो मैंने कितना आ गया 10। ठीक है। और देखिए आप यहाँ पर √5 + 1 है और √5 - 1 है। ठीक है। तो यहाँ भी हम इसे रेशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर को, तो माइनस है तो प्लस वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे और प्लस वाले नंबर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो अब देखिए
रूट 5+1 का रूट 5+1 से करेंगे, मतलब आप अच्छे से समझिए। जैसे a+b का मैंने a+b से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा a+b होल स्क्वायर, मतलब a+b होल स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, a² + 2ab + b²। तो इसको हमें इस तरह से सॉल्व करना। तो a की जगह कितना है आपके पास, रूट 5, तो रूट 5², फिर 2ab और b², और नीचे देखिए आप a - b और a+b है, तो ये हो जाएगा a² - b²। अब हम इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए आप रूट 5², 5 हो गया, 2 का 1 से किया तो 2 और रूट 5, और 1² कितना हो गया, 1, रूट 5² 5 हो गया, और 1² कितना आ गया, 1। अब देखिए 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 + 2 रूट 5, और नीचे क्या आ गया, 4। अभी आगे और सॉल्व हो सकता है, जैसे 2 कॉमन आ रहा है यहाँ पर, तो 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो जब 2 कॉमन लिया तो यहाँ आ जाएगा 3, और ये हो जाएगा रूट 5/4, तो ये कैंसिल हो गया 2 टाइम, ये इसका आंसर हो गया। अब ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं, तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इनको सॉल्व कीजिएगा, और सॉल्व करने के बाद इनके आंसर आप कमेंट कर दीजिए।